हर हर महादेव। महादेव को वास्तव में क्या प्रश्न करता है? एक प्रश्न जो शायद सदियों से हर भक्त के मन में उठता आया, महादेव को प्रसन्न कैसे कर? किसी ने कहा 1.25 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, किसी ने कहा हर सोमवार व्रत रखो, किसी ने कहा गंगा जल चढ़ाओ, किसी ने कहा दूध से अभिषेक करो। और यह सब श्रद्धा के साथ किया जाए, निसंदेह उसका अपना महत्व। लेकिन आज मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर महादेव केवल वस्तुओं से प्रसन्न होते तो हिमालय, जो हर पल उनके चरणों में खड़ा है, सबसे बड़ा भक्त होता। गंगा, जो निरंतर उनके स्पर्श करते रहती है, सबसे पहले उनका वरदान पाती। जंगलों के बेलपत्र सबसे पहले मोक्ष पा लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि महादेव वस्तु नहीं देखते, वे भाव देखते। आइए कैलाश की कल्पना करें। अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद कीजिए। आप कैलाश पर्वत के सामने खड़े, चारों ओर श्वेत हिम पूर्ण मौन, इतना गहरा मौन कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगे। महादेव समाधि में है। आप उनके सामने जल का एक छोटा सा पात्र लेकर खड़े, और तभी मानो भीतर से एक स्वर उठता है, तुम मुझे जल चढ़ाने आए हो या अपना अहंकार? उस एक प्रश्न ने आपके भीतर वर्षों से जमा हुई परतों को हिला दिया। महादेव को क्या चाहिए? उन्हें सोना नहीं चाहिए, उन्हें महल नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें ऊंची आवाज में अपनी भक्ति का प्रमाण नहीं चाहिए। क्यों? स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्हें हम क्या दे सकते? फिर उन्हें क्या अर्पित किया? स्वयं को, भीतर का क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपना छल, अपना अभिमान, अपनी कटुवाणी, यही वह वास्तविक अभिषेक है जो महादेव को प्रिय है। एक छोटी सी कथा। कहा जाता है एक धनी व्यक्ति प्रतिदिन स्वर्ण कलश से शिवलिंग का अभिषेक करता था। उसी मंदिर में एक वृद्ध किसान आता। उसके पास न दूध था न चांदी का पात्र। वह दोनों हाथ जोड़कर कहता, महादेव, आज भी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, आज भी मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अगर कहीं भूल हुई हो, मुझे सुधार देना। बताइए, इन दोनों में अधिक समृद्ध कौन था? जिसके हाथ में सोना था या जिसके हृदय में समर्पण था? महादेव के लिए उत्तर सदैव दूसरा ही रहेगा। अब अपने भीतर जागिए। क्या आपने कभी पूजा से पहले अपने शब्दों का अभिषेक किया? क्या आपने कभी क्रोध को शिव के चरणों में रखा? क्या आपने कभी अहंकार को बेलपत्र की तरह अर्पित किया? अगर नहीं, तो शायद श्रावण आपको उसी के लिए बुला रहा है। अब एक बात जिसे मैं अपने वर्षों के अनुभव से महसूस करता हूँ, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। किसी में अधीरता अधिक होती है, किसी में भय, किसी में निर्णय लेने की कठिनाई, किसी में क्रोध, और कई बार व्यक्ति अपनी जन्म तिथि के माध्यम से अपने स्वाभाविक स्वभाव
की इन प्रवृत्तियों को बेहतर समझने का प्रयास कर सकता है। लेकिन याद रखिए, जन्म तिथि दिशा दिखा सकती है, चलना आपके कर्म को ही होगा, और कर्म तभी बदलता है जब मन बदलता है। यही कारण है कि श्रावण केवल पूजा का महीना नहीं, आत्म परिवर्तन का निमंत्रण है। अब कल्पना कीजिए, आपने जल चढ़ा दिया, मंत्र भी बोल दिए, लेकिन मंदिर के बाहर निकलते ही फिर वही क्रोध, वही कटुवाणी, वही छल। तो क्या वास्तव में अभिषेक पूरा हुआ, या सिर्फ शिवलिंग भींगा, मन नहीं? पार्ट 3 में हम उस सत्य को समझेंगे, क्यों महादेव कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा अभिषेक जल नहीं, तुम्हारा कर्म। हर हर महादेव।